कहा लगता है शिष्यों, मेरे गोविंद की यही इच्छा है। देखो, गोविंद की इच्छा के बगैर कोई कहीं जाता नहीं है। गोविंद की इच्छा थी कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी आप जेल में रहोगे, और जब मेरी इच्छा होगी तभी आप जेल से बाहर निकलोगे। चाहे आप कितना बड़ा भी वकील लियाना, चाहे कितना बड़ा भी जज लियाना, लेकिन आप बाइज्जत बरी नहीं हो सकते हो। जब गोविंद की इच्छा होगी तभी आप बाइज्जत बरी हो। कहते ना कि इतना बड़ा वकील लाए थे, उससे ये काम नहीं हुआ, और जो घर में पड़ा हुआ है उसने आज केस जीत लिया। गोविंद की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। पंडित जी ने मना कर दिया, अरे भैया, गोविंद की इच्छा होगी तो मैं जेल से अभी निकल जाऊंगा। यदि गोविंद की इच्छा नहीं है तो चाहे आप कितना बड़ा भी वकील ले आओ, फिर भी मैं जेल से बाइज्जत बरी नहीं हो पाऊंगा। आज शिष्यगणों ने गुरु जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद शिष्यगण लौट गए। कुछ दिन व्यतीत हुए तो पंडित जी को अकारण ही आज बाइज्जत बरी हो गई। ना कोई वकील आया, ना किसी ने केस डाला, ना किसी ने पैसे भरे। महाराज गोविंद की कृपा ऐसी हुई कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी उस जेल से अकारण ही बाइज्जत बरी हो गए। इसलिए कहते हैं कि इष्ट हमेशा एक होना चाहिए। गजेंद्र ने भी अपने जीवन में कई देवताओं की उपासना की थी, लेकिन आखिर में कोई रक्षा करने नहीं आया है। इसलिए हमेशा एक ही इष्ट को अपना प्रभु मनाओ। आपको बताएं, पंडित जी अपने आश्रम आए। जब आश्रम आए तो शिष्यों को पता चला कि अरे हमारे गुरुदेव बाइज्जत बरी हो गए हैं, चलो हाल चाल पूछ करके आते हैं। भैया, हमारे गांव में कुछ हो जाता है, किसी को कुछ बीमारी लग जाती है तो रिश्तेदारी से, आस पड़ोस से सभी देखने के लिए आते हैं। उसी प्रकार पंडित मदन मोहन मालवीय जी को जब बाइज्जत बरी मिली तो शिष्यगणों को पता चला, तो आज शिष्यगण भी मिलने के लिए आए। आज शिष्यगणों ने सर्वप्रथम गुरु को प्रणाम किया है। हे गुरुदेव, आप सही कहते हो कि गोविंद की कृपा तो अपरंपार है, क्योंकि गोविंद की कृपा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। गुरु चेला में आज बहस हो गई, चलो गुरु जी संकीर्तन कर लेते हैं। आप बहुत दिनों बाद जेल से बाइज्जत बरी होकर के आए हो, तो चलो प्रभु का नाम जप लेते हैं। तो वह शिष्यगण और गुरुदेव आज किस प्रकार संकीर्तन कर रहे हैं पता है आपको? ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
गुरुदेव भगवान की जय। आज बड़ा ही सुंदर शिष्यों ने और गुरुदेव ने संकीर्तन किया है। संकीर्तन के बाद गुरुदेव ने शिष्यों को उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है? अरे शिष्यों, जिंदगी में ऐसा काम करो कि आपको किसी की जरूरत ना पड़े। आपको किसी की जरूरत पड़े तो केवल गोविंद की जरूरत पड़े। गुरुदेव ने बहुत अच्छा आज उपदेश दिया है। उपदेश के बाद शिष्यगण आज अपने घर वापस आए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। गुरुदेव की भी वृद्ध अवस्था आई। तो गुरुजी के एक पुराना शिष्य था, मिलने के लिए आया। चलो गुरुजी से मिल लेते हैं। अब तो गुरुजी वृद्ध अवस्था में। नहीं है। सास बहू की लड़ाई तो होती रहती है। सास बहू की लड़ाई नहीं होगी तो सास बहू में प्रेम कैसे बनेगा भैया? आज रात को लड़ाई हो गई, कल अरे बहू चाय बना दे, चाय के बिना मन ना लगे रहो। अब बहू भी कहेगी अरे मम्मी जी रुक जाओ, भाई बना रही हूँ। अब आपस में प्रेमी तो बढ़ रहे है, कितनी प्रेम से बात कर रही है। अब झगड़ा ना होगा, अरे बहू को चाय बना दिए, मैं मन कर रहा है। अब लड़ाई ना करी तो ऐसी सास कहेगी, और जब लड़ाई कर रही है तो बड़ी प्रेम से कहेगी अरे बहू सुनती है न चाय बनाए दे, वो बड़ी माथे में दर्द मार रहा है। इसलिए देखो माथे में दर्द मार रहा है, पेट में दर्द मार रहा है। वो अपनों काम कर रहे हैं, तुम्हारा काम का है प्रभु को नाम जपनो। भगवान ने हाथ किस लिए बनाए? प्रभु की लीलाओं में ताली बजा सके। पैर किस लिए बजाए? पैर किस लिए बनाए? कि आजकल देखो रात के 12 बजे तक कम ब्याह शादी है रे माँ चले गए तो ऐसी ऊँग तो आती ना है। अब भागवत कथा में आए गए तो ऐसी नींद आवेगी कि नाते बढ़िया स्थान को आती ना। पैर तो वही है जो पूरे डांसों को छोड़ करके प्रभु की लीलाओं में नृत्य करे, और वाणी वही जो प्रभु की लीलाओं का गुणगान करे। अब भगवान को धन्यवाद दो, प्रभु आपकी इतनी बड़ी कृपा है कि आपने मेरे को मनुष्य का जन्म दिया। मनुष्य का जन्म देने के बाद आपने मेरे 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए। आजकल
बहुत सी भैया रहे में कहते हैं प्रभु मैं तो मर जाऊं जा सोता जा दे औलाद बेटे जा औलाद तुम्हें इतनी परेशान कर रखी हूं कि मर जाऊं जा पेते तुम हे भगवान जा औलाद बेटे कैसे मरूंगी कैसे ना मरूंगी। अब जी तुम भगवान ने शुक्रिया अदा करो कि भगवान इतनी बड़ी कृपा है कि आपने मोए मनुष्य को जन्म दिया और कह रही है औलाद है औलाद बेटे कैसे मर जाऊं। महाराज किसी किसी के तो पुत्र नहीं होता है। आत्मदेव जी थे, आत्मदेव जी के कोई पुत्र नहीं था, धन की संपत्ति थी खूब लेकिन पुत्र नहीं था और आज पुत्र के लिए ऐसा कर रहे हैं। एक बात है देखो प्रभु एक है लेकिन नाम अनेक हैं। एको ही देवो जगदीश्वराख्या परंतु नामानि बहूनि सन्ति। ईश्वर जगत में एक है चंदा सूरज दोए पाप जगत में जग रहा धर्म रहा है सो। पाप इस जगत में जग रहा है भैया, धर्म तो आजकल धर्म कौन कर रहा है? गैयों को काट रहे हैं, गैयाओं को खा रहे हैं, कैसा जीवन है? आपको बताएं एक बार भगवान परम धाम गमन की इच्छा से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे तो वहां पर एक जरा नाम का व्याध आया। तो उस व्याध ने भगवान के पैर को हिरण समझा। जब हिरण समझा तो उस व्याध ने ठाकुर जी के चरणों पर एक तीर का प्रहार कर दिया और जैसे ही आज प्रभु के तालू पर वह तीर लगा वैसे ही मेरे गोविंद का शरीर धीरे धीरे उठने लगा। सभी देवता आकाश मार्ग पर खड़े हुए हैं। कोई कह रहा है प्रभु इंद्र लोक आएंगे और इंद्र लोक को पवित्र करके जाएंगे। ध्रुव जी मन में विचार कर रहे हैं प्रभु ध्रुव लोक आएंगे, ध्रुव लोक को पवित्र करके जाएंगे। ब्रह्मा जी भी सोच रहे हैं प्रभु आएंगे और ब्रह्म लोक को पवित्र करके जाएंगे। लेकिन महाराज भगवान कहीं नहीं गए हैं। जैसे ही भगवान मध्य आकाश में पहुंचे वैसे ही भगवान के शरीर से एक तेज सहसा निकला और उस तेज सहसा के निकलते ही सभी देवी देवताओं की आंख चकाचौंध रह गई। वो देख नहीं पाए कि प्रभु कहाँ गए। कोई कहने लगा प्रभु बैकुंठ गए तो कोई कहने लगा प्रभु गोलोक धाम गए। लेकिन महाराज प्रभु कहीं नहीं गए। प्रभु तो साक्षात भागवत जी में आकर के विलीन हो गए। इसलिए भागवत जी को साक्षात श्री कृष्ण का भागमय स्वरूप माना जाता है। बोले भागवत महापुराण की जय। तेने भागमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे स्वकीयं यद् भवेत् तेज तच्छ भागवते ददा। भागवत जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण का भागमयी स्वरूप है। भागवत जी के अंदर 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। अगर आपके अंदर 18,000 श्लोकों का गायन करने का सामर्थ्य नहीं है तो आप 4 श्लोकों को पढ़ करके आप पूरी भागवत कथा का सार प्राप्त कर सकते हो।
अहमेवासमेवाग्रे नान्यदयत्सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्ठेतसोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्सया सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक हैं। ये 4 श्लोक भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिए और नारद जी ने सुखदेव जी को दिए, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित आदि सूत जी महाराज को दिए, सूत जी महाराज ने ऋषियों को दिए और ऋषियों के बाद में हमारे गुरुदेव को मिले और उन्हीं गुरुदेव से आज हमको मिले हैं। बोले गुरुदेव भगवान की जय। आइए हम सभी लोग भगवान के महात्मा के प्रथम श्लोक को श्रवण करने जा रहे हैं, जो कि श्रीमद् भागवत कथा का पहला श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत जी का पहला श्लोक है। इस श्लोक के अंदर भगवान की 3 चीजों का वर्णन आया। एक भगवान की कृपा, दूसरी भगवान दिखते कैसे हैं और तीसरा भगवान करते क्या हैं, भगवान खाते क्या हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य हैं, असत्य नहीं है। असत्य कौन है? असत्य संसार है। सत्य केवल परम ब्रह्म परमात्मा है। ये संसार तो झूठा है महाराज। अगर आपको किसी व्यक्ति के प्रति विश्वास है तो आप केवल और केवल भगवान के ऊपर विश्वास रखो, अन्यथा इस संसार के लोगों के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये संसार असत्य है, सत्य परमात्मा है। इसलिए पता क्या कहते हैं? झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा।
सब छूटेंगे ये बंदे, माया के ही जितने धंधे सब छूटेंगे ये बंदे। उनके तन उछले मन गंदे, अखियों से हैं बिल्कुल अंधे, अखियों से ही बिल्कुल अंधे, अखियों से ही बिल्कुल अंधे। उनके तन उछले मन गंदे, अखियों से हैं बिल्कुल अंधे, अखियों से ही बिल्कुल अंधे, अखियों से ही बिल्कुल अंधे। और भैया फिर क्या होगा? नजर क्या आएगा, कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा, कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा। अरे झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा। दुख सभी को है सहना, पर हरि नजरों से रहना, सुख सबको है सहना, पर हरि नजरों में रहना। और भैया आपको बताएं, ये संसार हमेशा धोखा ही देता है। तू तो खाएगा धोखा, तो खाएगा, खाएगा तो धोखा तू खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा। अरे झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा। भैया प्रभु से प्यार करो, अन्यथा पछताओगे तो जरूर। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और अंत में आकर के संहार करना, ये काम कौन करता है? ये काम केवल भगवान करते हैं।
अच्छा उदाहरण के रूप से बताएं, एक किसान होता है, एक किसान खेत की बुआई गुड़ाई ट्रैक्टर से जुतवाता है और खेत में बीज डालता है तो वो फसल की उत्पत्ति कर रहा है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी हम सभी जीवों की उत्पत्ति कर रहे हैं, ये काम ब्रह्मा जी का है। फसल बड़ी हो जाती है धीरे धीरे, फिर वही किसान है और वही परमात्मा है। जब फसल बड़ी हो जाती है तो किसान उस फसल में पानी देता है, उसकी निराई गुड़ाई सिंचाई का कार्य करता है, अर्थात फसल का पालन करना। पालन का काम किसका है? भगवान विष्णु का। और जब फसल बड़ी हो जाती है तो वही किसान उस फसल को काटता है और कटर में निकलवा करके मंडी में जाकर के बेच आता है। उसी प्रकार सृष्टि के संहार का काम भगवान शंकर करते हैं। आपको बताएं, जो इस सृष्टि की रचना करता है वही इस सृष्टि को चलाता है। और सत्य तो केवल परमात्मा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भगवान के ऊपर बड़ी ही सुंदर बात कही है। सत कहिए जो बेम से नाही, सत कहिए जो बेम से नाही, सत कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही, चित चैतन्य सकल जग माही, आनंद घट घट करे अनंता, आनंद घट घट करे नंदा, आनंद घट घट करे अनंता, आनंद घट घट करे नंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? परमात्मा केवल सच्चिदानंद है और कोई सच्चिदानंद नहीं है। आपको बताएं, हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं। तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक
आपको बताएं, जीवन में 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों तापों का नाश करने के अलावा परमात्मा हम सभी जीवों पर अपनी अनवरत कृपा बरसा रहे हैं। लेकिन बात है कि कोई अनुभव नहीं कर पाता है। अच्छा, अनुभव क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसके ऊपर अभिमान रूपी छतरी लगी हुई है। आपको बताएं, जब तक व्यक्ति अपने ऊपर से अभिमान रूपी छतरी नहीं हटाएगा, तब तक प्रभु की कृपा नहीं होने वाली। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो तू चले एक पग, तो मैं चलूं पग 60, और जो तू करोड़ों काठ को, तो मैं लोहे की लाठ। भगवान कहते हैं यदि जीव लकड़ी की तरह तन करके चलता है, तो मैं उसको तोड़ने के लिए लोहे की लाठ बन जाता हूं। आज कहते हैं कि अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान कुछ खाते हैं तो भगवान अभिमान को ही खाते हैं। यहां पर बताया है, श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम अर्थात प्रणाम करना। हम सभी लोग मिलकर के भगवान को प्रणाम करते हैं। महाराज, संत का स्वभाव कैसा होता है? कोई आगे मिल जाए, कोई कह रहा है बाबा जी राम राम, तो संत जी कहते हैं हाँ हाँ भैया राम 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 राम। कभी अभिमान में तो नहीं जीता है, कहता है राम 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 राम, बड़े प्रेम से भाव से कहता है हाँ भैया राम राम। आपको बताएं, संत की पहचान कैसे होती है पता है? संत की पहचान होती है कि कोई दुखी है और उसके दुख को देख करके संत यदि सुखी रहता है तो वो संत नहीं, वो राक्षस है। और संत की पहचान कैसे है? संत वही है जो किसी के दुख को देख करके उससे भी ज्यादा दुखी रहे, वही संत है। संत की पहचान बड़ी ही सुंदर शास्त्रों में बताई है, और कहते हैं कृपा तो सभी जीवों पर होती है, लेकिन अभिमान की छतरी के कारण बरस नहीं पाती। कहते हैं कि उनकी कृपा में कोई कमी तो नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, उनकी कृपा में कोई कमी तो नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, उनकी कृपा में कोई कमी तो नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, उनकी करुणा कोई कमी तो नहीं। पात्रता में हमारी कमी रह गई, 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 तो उनकी क्षमता में कोई कमी तो नहीं, उनकी कविता में कोई कमी तो नहीं, उनकी ममता में कोई कमी तो नहीं, उनके दाता में कोई कमी तो नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, उनकी कविता में कोई कमी तो नहीं, उनकी कृपा में कोई कमी तो नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। संत का स्वभाव कैसा रहता है? मन पवित्र और मन निर्मल।
तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है संत के स्वभाव के बारे में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छेत्रन भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया। सोत सोत चिरंजीव वदनो वदतांबर, कथां भागवतीं पुण्यां यदा भगवान सुखः। आइए हम सभी लोग नैमिषारण्य की पावन भूमि पर चलते हैं, जहां पर 88,000 ऋषि एकत्रित होकर के प्रभु का नाम ले रहे हैं। आपको बताएं, एक बार संतों के मन में विचार आया, चलो चलते हैं और इस सृष्टि पर भगवान का नाम जपेंगे। संतगण पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी से कहा, अरे आपने तो इस सृष्टि की रचना की है, आप हमें एक बात बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, पूछो। तो ऋषियों ने कहा कि आप हमें कोई ऐसा स्थान बताओ जहां पर हम आपकी लीलाओं का गुणगान कर सकें। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसी बात है तो मैं एक चक्र छोड़ता हूं। उस चक्र का नाम था मनोमय चक्र। मनोमय अर्थात मन से प्रकट किया हुआ। ब्रह्मा जी ने उस चक्र को छोड़ दिया और कहा, अरे संतो, अरे ऋषियों, जाओ तुम इस चक्र के पीछे पीछे जाना और जहां भी ये चक्र गिर जाए उसी स्थान को तुम पवित्र मान लेना। आज सभी ऋषि, सभी संतगण उस चक्र के पीछे पीछे गए। अब गए तो वह चक्र जाकर के नैमिषारण्य की पावन धरा पर गिर गया। तो सभी ऋषियों ने, सभी संतों ने उस स्थान को पवित्र मान लिया। और वहां के कुछ संतगण हैं, वो कहते हैं कि वहां पर नीम का अत्यधिक घना जंगल होने के कारण उस क्षेत्र का नाम नैमिषारण्य पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं। और जहां चक्र गिरा उस स्थान का नाम चक्र तीर्थ पड़ गया। बोल चक्र तीर्थ धाम की। आपको बताएं, श्री सूत जी महाराज 16 वर्ष की आयु में विराजमान होकर के 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा करसापान करा रहे हैं। भागवत जी की परंपरा देखो। भागवत जी की परंपरा बड़ी विचित्र है। किसी ने पूछा क्या विचित्र है, तो कहा कि भक्ता लोग श्रोता को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो श्रोता लोग ही भक्ता को आशीर्वाद दे रहे हैं। श्रोता कौन है? 88,000 ऋषि। और भक्ता कौन है? श्री सूत जी महाराज। सूत जी महाराज ने आज कथा विश्राम की तो 88,000 ऋषियों ने आज
श्री सूत जी महाराज को आशीर्वाद दिया है। नेमिसे सूतमासीन मविवाद्य महामतिम कथा मृत रसास्वाद कुशलः सोनको। आज आपको बताएं 88,000 ऋषि मुख्य गणयजमान बनकर के बैठे हैं और 88,000 ऋषियों ने आज श्री सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सोताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनक जी बोले आपका ज्ञान तो ज्ञान को नष्ट करने वाला है, इसलिए आप हमें प्रभु की ऐसी कथा सुनाओ जिससे वह कथा हमारे कानों में आए तो हमारे कान पवित्र हो जाएं। मम कर्ण रसायनम। आज श्री सूत जी महाराज ने कहा कि मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो कि सभी कथाओं का सार है। आप किसी भी पुराण को, किसी भी ग्रंथ को उठा करके देख लो, उसी पुराण उसी ग्रंथ में श्रीमद् भागवत की कथा जरूर आती है। इसलिए सूत जी महाराज ने कहा कि मैं आपको ऐसी पावन पुनीत श्रीमद् भागवत कथा को सुनाता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण की आज सूत जी महाराज ने कहा इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्च सुरतां गतः क्लेशाक्रान्तश्च तस्सैव शोधने किं परायणम्। कहा इस घोर कली काल में मनुष्य दानव बन गया है, आसुरी स्वभाव का हो गया है। गुरुदेव इनके लंबे लंबे सींग निकल आए हैं, लंबे लंबे दांत निकल आए हैं। आज आदमी राक्षस बन चुका है। सूत जी ने कहा अरे भैया ऐसी बात नहीं है। बात तो ऐसी है कि आज आदमी आदमी को खा रहा है। पूछा कैसे खा रहा है कि बताया एक गाय है, गाय के अंदर प्राण नहीं है। अच्छा गाय के अंदर प्राण है, इतना ही तो अंदर है कि वो बोल नहीं सकती। आदमी आदमी को खा रहा है। आदमी कहते जिन्हें हम वो कहाँ है आदमी, आदमी की शक्ति से ही डर रहा है आदमी। सूत जी महाराज ने कहा अरे सोनकादि ऋषियों ऐसा नहीं है, आदमी आज आसुरी स्वभाव का हो गया है। इस घोर कली काल में कलयुग के प्रभाव से आदमी दुखी है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। काल व्याल मुखग्रास, काल रूपी सर्प समस्त जीवों को अपने अंदर लेने के लिए मुखारविंद को खोल करके बैठा हुआ है। लेकिन जो प्रभु का नाम जपता है, प्रभु की लीलाओं को श्रवण करता है, वो इस सर्प के मुख में नहीं जा रहा। आपको बताएं ये संसार ऐसा है कि कोई कुछ भी कह दो,
अरे भैया है रही माठिया, रोज रोज हम तो कथा सुने, ऐसी कथा है रही होगी। अब इनने जे ना पता भैया, बड़े भाग्यन ते श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। अच्छा, आप सभी लोग विराजमान हो, आपका इतना बड़ा भाग्य है कि जो कि श्रीमद् भागवत कथा को आप लोग श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले बहुत थे, लेकिन जिसके ऊपर गोविंद की कृपा थी वही आज इस पांडाल में बैठा हुआ है। आप प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु, आपकी इतनी बड़ी कृपा कि कम से कम आपने हमें श्रीमद् भागवत कथा तो श्रवण करवाने को। आने वाले बहुत थे लेकिन आ नहीं पाए, और जिनके ऊपर कृपा थी वो सब आ गए। आपको बताएं, ये सांस महाठगनी है, महाठगनी ये श्वास है, हर पल आए जाए, रुक जाए कब और कहां, ये कोई जान न पाए। इस जिंदगी का कुछ नहीं पता कि जिंदगी कब आपका साथ छोड़ दे, और इस श्वास का भी कुछ नहीं पता कि ये श्वास कब निकल जाए, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, मरता तो केवल शरीर है। इसलिए कहते हैं, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। मोहब्बत रहेगी, दास्तां
अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया रहेगी। हम रह जाएगा, हम रह जाएगा आदमी का साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी। श्री राधे। ये तो दुनिया है आनी जानी, बीती जाती है जिस दिन जवानी। ये दुनिया है आनी जानी, बीती जाती है तेरी जवानी। ये तो दुनिया है आनी जानी, बीती जाती है जिस दिन जवानी। ये दुनिया है आनी जानी, बीती जाती है नित दिन जवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का। महाराज इस सांस का कुछ नहीं पता कि कब किसका साथ देगी और कब किसी का नहीं। आपको बताएं आज आकाश में तो भूत घूमते हैं, अब तो धरती पर घूम रहे हैं। अब नारद जी आए तो नारद जी कभी काशी, उज्जैन, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरि क्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंद सभी जगह गए, लेकिन नारद जी महाराज को कहीं भी शांति नहीं मिली। नारद जी तो इस संसार में अशांति ही अशांति मिली। तुलसी इस संसार में मैंने देखे नयन पसार, 7 बार में 3 कम, मंगल बुध इतवार।
किसी ने पूछा भैया मंगल बुध इतवार ये 3 ही बार क्यों आए? तो नारद जी ने कहा भैया मंगल का अर्थ होता है मंगलता, लेकिन इस संसार में कहीं भी मंगलता ही है, हर जगह तो अमंगल ही अमंगल है। किसी ने कहा फिर बुध क्यों आया? बुद्ध का अर्थ बताया कि बुद्धिमान। इस धराधाम पर कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, सब अबुद्धिमान है। फिर पूछा इतवार का क्या अर्थ है? इतवार का कहा भरोसा विश्वास। मैं इस धराधाम पर तो आया लेकिन मैंने किसी के अंदर भरोसा विश्वास नहीं देखा। नारद जी चलते चलते वृंदावन पहुंचे। यमुना किनारे आज एक स्त्री विराजमान है। स्त्री विराजमान है तो उसके चारों तरफ बहुत सारी स्त्रियां विराजमान हैं और उसकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। नारद जी ने कहा अरे चलो चल करके पूछ लेते हैं कि ये 2 वृद्ध पुरुष आपकी गोद में क्यों लेटे हुए हैं। नारद जी जाने लगे लेकिन मन में विचार किया भैया नारी का मामला है, वैसे ये संसार असत्य है, सत्य भी कहोगे तब भी नहीं मानेंगे। नारद जी लौट आए तो नारद जी जैसे ही लौटने लगे वैसे ही उस स्त्री ने रोका, कहा भोवो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वधा गहरम परम। हे साधु जी, हे संत जी, एक क्षण रुकिए और हमारी मप्पि चिंता नाशय, हमारी चिंता का निवारण कीजिए। नारद जी ने कहा अरे देवी एक क्षण रुकने से क्या होगा? स्त्री ने बताया हे संत जी, हे ऋषिगण, आपको क्या बताऊं, अगर संतों का जीवन में एक क्षण भी मिल जाए ना तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाता है। अगर हमारे जीवन में एक क्षण कुसुम का भी मिल जाए तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा संतों का संग करना चाहिए। भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा अरे नारद जी एक बार रुक जाओ और मेरी चिंता का निवारण करो। भक्ति महारानी क्या कह रही हैं? ओ मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले। ओ मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। श्री राधे जिसका मन देखो नाचने का कर रहा है, देखो शर्माओ मत, क्योंकि भागवत जी की कथा में देखो शर्माया नहीं जाता। ठीक है, जिसका मन नाचने का कर रहा है वो नाच लो, और जो बैठे बैठे नाचना चाहता है वो बैठे बैठे नाच लो।
अब भैया कथा विश्राम की ओर है, कम से कम कोई तो नाचो कि लगे कि भागवत जी का भी स्वागत हुआ है। भैया खड़े तो हो कोई तो, लो एक खड़े हो या एक दो और खड़े हो जाओ, लगना तो चाहिए भैया, भागवत की कथा हो रही है। ओ मेरा तार प्रभु संग जोड़े, कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। के बड़े महात्मा, संत दरस के बड़े महात्मा, संत दरस के बड़े महात्मा, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन के, ओ मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले, कोई मन के भ्रम को मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा मन रोके रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। मेरे मन के घोड़े तोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरे मन के घोड़े जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले।
की राह दिखाए, भवतारण की राह दिखाए, भवतारण की राह दिखाए। मेरी बात पकड़ ना तोड़े, ऐसा कोई संत मिले, कोई राह पकड़ ना तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बोले संत भगवान की जय हो। आज बड़ा ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा में जो प्रथम अरदास लगाई है, जो प्रथम दान आया है, श्री ओम प्रकाश जी की तरफ से 1100 रुपए का श्रीमद् भागवत सप्ताह में दान आया है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत माता रानी कृपा बनाए रखे। जय माता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आपको बताएं बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय। आज इस स्त्री ने नारद जी को अपना परिचय दिया है। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मयि तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। आपको बताएं आज भक्ति महारानी ने नारद जी को परिचय दिया है। अब परिचय तो महाराज ऐसे होता नहीं है। अब परिचय देते देते भी समय लगता है। हाँ जी। तो परिचय भैया आप कल नारद जी को भक्ति महारानी देंगी, तब तक हमारे संगीत वाले भैया एक भजन, उसके बाद आरती और सभी लोग भैया प्रसाद लेकर के जाएंगे। और देखिए 1100 रुपए और आए हैं। मोहनी भोरे ये नगरा वाले हैं, इनकी तरफ से 1100 रुपए श्रीमद् भागवत सप्ताह में दान आया है। सभी दानी दाताओं के लिए ताली बजा करके एक बार जोर से इनका स्वागत किया करें और ठाकुर जी ऐसी इन पे कृपा बनाए रखें। जय माता। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, जो दान करता है ना, जो 10 रुपए का दान कर रहा है तो भगवान उसको जरूर 20 रुपए देंगे। क्योंकि आप 1 लाख कमा रहे हो तो भगवान की भक्ति में जरूर 10,000 रुपए देना चाहिए। क्योंकि 90% आप अपना रखो और 10% कम से कम भगवान को दो। इसलिए भैया बिच्चु कहा पानी पात्र का ज्यादा से ज्यादा दान करें। इसके बाद भैया संगीत वाले एक भजन, उसके बाद ऐसी तान सुना दे कन्हैया, मैं नाचूं तू गा सबरिया। ऐसी तान सुना। यदि आप ब्यासी ने बोला नाच नहीं सकते हैं, अपने घर में जब कोई बच्चे का जन्म हो जाए, विवाह हो जाए तो डीजे को फोड़ के डाल देते धरती को। लेकिन जब ठाकुर जी का जब नाम आता है फिर कोई नहीं नाचता, शर्माते हैं सब। यदि नाच नहीं पाते तो ताली बजा के कीर्तन तो कर ही सकते हो जोर से। ऐसे मत बैठ जाएगा जैसे कोई यहाँ पे आप सीरियल देख रहे हो टीवी में बैठ के।
अरे कन्हैया ऐसी तान सुना, कन्हैया ऐसी तान सुना, कन्हैया ऐसी तान सुना, अरे ऐसी तान सुना रे कन्हैया, 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 अरे मैं नाचूं तू गा सबरिया, ऐसी तान सुना सबरिया, ऐसी तान सबरिया, ऐसी तान सुना सबरिया, ऐसी तान सुना। रूप तुम्हारा हो मेरे मन में, रूप तुम्हारा है मेरे मन में, मस्त फिरूं मैं वृंदावन में, ओ मस्त फिरूं मैं वृंदावन में, जगत की बात न हो मेरे मन में, जगत की बात न हो मेरे मन से, जगत की बात न हो मेरे मन में, ओ जगत की बात न हो मेरे मन में, मेरा रोम रोम तन में हो, 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 मोहे ऐसी तान सुना सबरिया, ऐसी तान सुना सबरिया, रूप तुम्हारा चटक निहारूं, रूप तुम्हारा चटक निहारूं, सब चरणों में सर्वस वारूं, सब चरणों में सर्वस वारूं, ऐसी बंसी क्या कर डारूं, ऐसी बंसी क्या कर डारूं, हे ब्रजराज की कोरी कृपा कर, 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 मुरली मधुर सुना सबरिया, ऐसी तान सुना सबरिया, ऐसी तान सुना सबरिया, ऐसी तान सुना सबरिया, सबरिया 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सच्चे दरबार की जय। आज एक बड़ा ही सुंदर भक्ति महारानी का पावन चरित्र अपन श्रवण किया है। कल समय से सभी भक्त समय से आएंगे। कथा का समय 3 बजे से 2:30 बजे से, कथा का समय 2:30 बजे से है और हरि इच्छा तक। तो सभी समय से आएंगे और कोई भी ऐसा न सोचे कि किसी एक ही कथा है। ये कथा सबके कल्याणकारी है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में समय से आएंगे। अब सभी भक्त अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे और प्रेम से भागवत भगवान की आरती करेंगे। बोलिए शीतला माता की, बोलिए पलावारी मैया की जय। जय श्री राम। दीप ज्योति पर ब्रह्म, देव ज्योति जनार्दन, दीपो हर तुम्हें पापम
देव ज्योतिर्नमोस्तुते हरि ओम इदं अविव्रजनन्नमिस्तु दशवीरगुं सर्वगणं स्वस्ति आत्मजने प्रजाजने पशुजने लोकजने भयजने अग्ने प्रजां महोदं मे करोधन्नं पयोरितो असमाशु दत्त। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भार टारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तूने भूमि भार डालो। कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भक्तन रखवारे। अर्जुन के प्यारे भक्तन रखवारे। वृंदावन रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गावे भक्त समाज ले श्री चरणन की याद। आरती गावे भक्त समाज श्री चरणन की आरती। सुना कर कथा कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया। हरे